की बात में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि भारत में दिक्कत क्या है कि एजेंसी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है। Correct. कोई कानून नहीं है, वरना 10-10 साल आदमी जेल में रह जाता है अंडर ट्रायल रह के, जैसे उमर खालिद पड़े हुए हैं अभी या और लोग हैं, और उसके बाद जब कोर्ट से निर्दोष छूटते हैं कोई सजा तो नहीं। कोई जिम्मेदारी नहीं होती एजेंसी की, और इसीलिए हिज मास्टर वाइस बनते हैं वो। जिस दिन ये कानून बन जाएगा अमेरिका की तरह कि आपकी जिम्मेदारी होगी, अगर वो सुप्रीम कोर्ट से छूट जाता है कोई एक्यूज्ड तो आपकी जिम्मेदारी होगी। और यहाँ तो विनोद जी यहाँ तो ये कानून लाने की तैयारी हो रही है। वाजपेयी जी एक आप ही बोलिएगा, एक लाइन कह दूं बस। यहाँ तो ये कानून लाने की तैयारी हो रही है कि 30 दिन से ज्यादा अगर कोई जेल में रहा तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा मुख्यमंत्री को। वाजपेयी जी बोलिए। उसमें हमने यही कहा था कि ये प्रोविजन ऐड कर दो कि झूठे अधिकारी चीजों को समझ भी ले। देयर इज ए प्रोविजन ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। दैट इज वेरी डिफरेंट। एक सेकंड प्लीज लेट हिम स्पीक। पुलिस पे लागू होता है। आपके बड़े हुए ना, केस फाइल करिए, 100 करोड़ का कंपनसेशन का फाइल करिए ना। देयर इज ए प्रोविजन इन लॉ, प्लीज। अच्छा है, यस। 211 2 साल से 7 साल की सजा भी है बकायदा। सर ये जो आईओ है ना, पीएमएलए का या जो भी सीबीआई का आईओ है, उसके ऊपर करिए फाइल। मानक जी, देयर इज ए प्रोविजन। मानक जी, ये ना स्पेशलाइज्ड एक्ट है, और ये पता है वाजपेयी जी को बड़े अच्छे से। तो स्पेशलाइज्ड एक्ट बना दो सर। सर, ये बता दो ना, मैं कह रही हूँ स्पेशलाइज्ड एक्ट की तरह स्पेशलाइज्ड विजय त्रिवेदी, विजय जी एक कमेंट और। विजय जी, ये पंजाब का चुनाव फंस गया क्या? विजय जी फंस गया मतलब प्रियंका जी के लिए थोड़ी सी खुशखबरी वाली खबर है। फंस किससे गया? फंस ना क्या, जो चुनाव नतीजा आएगा वो आएगा, लेकिन प्रियंका जी के लिए तो थोड़े से वो हो गई है। नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं। कुछ लोग कह रहे थे आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है वो डाउन हुआ है पिछले 1-2 साल में, पर आज के फैसले के बाद लगता है आपको कि एक नई संजीवनी मिल गई है पंजाब में? नई संजीवनी है, जाहिर तौर पर नई संजीवनी है। और हरिशंकर जी को गुजरात पर भी देखना चाहिए, पंजाब के अलावा। हाँ, वहां भी 13-14% वोट है। लाइए हरिशंकर जी को जरा। हरिशंकर जी यही तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी करवा रही है ये। मानक जी, मैं आपको बता दूं, बीजेपी कब ये काम करती है कोर्ट के माध्यम से, जो कुछ भी आज हुआ है, मैं साफ शब्दों में कहना तो आपको ही बात बुरी लगेगी। जब भी चुनाव होते हैं, वेस्ट बंगाल का चुनाव, गुजरात का चुनाव, पंजाब का चुनाव 27 मार्च के में है, और गुजरात का चुनाव 27 दिसंबर में, वेस्ट बंगाल का होने वाला है। ईडी की रेड भी पड़ेगी, सीबीआई की रेड भी पड़ेगी, और छोटी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आप पार्टी जैसी, उनको खा के निपटा देगी बीजेपी। कभी कह रहे छुड़वा देगी, फिर कह रहे खा के निपटा देगी। हरिशंकर जी, यस हरिशंकर जी, एक झटका दे, सुनिए, एक झटका लगाया था 25 में शुरू में भरे हुए थे, आज निकल कर बाहर आए। अरे सर, मैं ये कह रहा हूं, रुकिए ना। बीजेपी का सामना करना है तो सीधा चांद कर राहुल गांधी की तरफ से खड़ा होना पड़ेगा। ओके, हरिशंकर जी एक तरफ कह रहे हैं, सुनिए ना, एक तरफ कह रहे हैं कि वो बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी को छुड़वा रही है, उनके नेताओं को, और फिर दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि बीजेपी उनको खा जाएगी। सर, ये दोनों विरोधाभासी बातें हैं, इसीलिए कह रहा हूं ये थ्योरी ऐसी है ना, ये थ्योरी ही ऐसी है कि अपने आप में खड़ी नहीं हो पाएगी। ना मानक जी, एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं, कि बीजेपी का धर्म रहा है राजनीति का अंग्रेजों की तरह से। ओके, अजय आलोक बोलिए। अजय क्या कह रहे हैं, बोलिए। हाँ, तो चुप ही रहे मोस्टली। मानक, मैंने सुना था कि चोर मौसेरे भाई बड़े मिल के रहते हैं। पहली बार देखा चोर मौसेरे भाई लड़ रहे हैं बैठ के, और पीछे में राक्षस जैसे चोर आरजेडी, जिनका 32 साल की सजा हो चुकी है, वो भी कह रही है कि हमें बाहर से कोर्ट से कुछ नहीं मिलेगा। अरे बेसिकली राजनीतिक शिष्टाचार आपके डीएनए में नहीं है। राजनीतिक करप्शन, राजनीतिक भ्रष्टाचार आपके करप्शन में है। और अच्छा, ओके, डॉक्टर अजय आलोक, ये कोर्ट का फैसला आज का सही है या गलत है? अजय आलोक, नहीं, कोर्ट के फैसले का हम हमेशा सम्मान करते हैं। हमने कभी भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं कहा, कोर्ट के फैसले को अपने हिसाब से नहीं लिया। अब जो इसकी न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था में हाईकोर्ट में ये चैलेंज किया जाएगा सीबीआई के द्वारा। ठीक है, ओके, ऑल राइट। प्रियंका कक्कड़, क्लोजिंग कमेंट। अब बताइए जरा, अब पंजाब में, गुजरात में क्या होने वाला है आने वाले चुनाव में? हम तो जनता के जो भी हित में होगा वैसे ही पॉलिसीज बनाएंगे। ये दोनों पार्टियां बौखलाई हुई हैं, इसलिए आप जब इतने सारे केसेस का रेफरेंस दे रहे थे तो आपको ये भी जरूर पूछना चाहिए था कि आज तो कोई कांग्रेसी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। अरेविंद केजरीवाल तो यूं हो गए, हुए ना, चिदम्बरम जी नहीं गए जेल। अरे कमाल कर रहे हैं आप। मुझे राहुल गांधी हुए, कभी सोनिया गांधी जी हुई, कभी हुई प्रियंका गांधी जी अरेस्ट। मेन नेता तो हुए, कभी रॉबर्ट वाड्रा जी हुए। रॉबर्ट वाड्रा जीजा जी स्कैम करके आए थे पॉलिटिक्स में 2014 में। कहां गई वो जीजा जी वाली पॉलिटिक्स इनकी? एक भी अरेस्ट हुआ कोई? ओके, अजय आलोक बोलिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी क्यों अरेस्ट नहीं हुए? रॉबर्ट वाड्रा बोलिए। अजय आलोक।
क्यों मालिक जी बुलवा रहे न्यायिक हैं? व्यवस्था होती है, अरेस्ट करने का ये मतलब नहीं होता है किसी को भी उठा के आप अरेस्ट कर यही करा आपने हमारे अरविंद केस में। केजरीवाल के बारे में स्ट्रक्चर्ड प्रूफ मिले थे, आज न्यायालय ने ये कहा है, लेकिन इसी न्यायालय ने चार्जशीट एंट्री की ना, कैसे कर ली अगर कोई उस वक्त एविडेंस नहीं था तो? सर आपको पता है अरेस्ट को इलीगल डिक्लेयर किया, आपको पता ही बात, आपने ऑर्डर पढ़े कोर्ट के, अरेस्ट को इलीगल डिक्लेयर किया, जो आपकी एजेंसी ने समन भेजी उसको इलीगल डिक्लेयर किया। टाइम खत्म। क्या वाजपेयी जी 10 सेकंड जल्दी से, 10 सेकंड जल्दी से। हम ये कह रहे हैं कि ये कोर्ट में एक्विटल भी होता है, डिस्चार्ज भी होती है, कन्विक्शन भी होती है और बेल भी होती है। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। कल क्या स्थिति बननी है ये फैसला नहीं पलट पाएगी और बीजेपी। इतने केस ये पेंडिंग है फैसला इनके नहीं पलट खिलाफ पाएगी अभी। बीजेपी। ऑल राइट, ओके केसेस ओके, इसी नोट